आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब मनुष्य शब्दों के आडंबर में अधिक और मौन के महत्व में कम विश्वास रखता था। अयोध्यापुरी के निकट एक महान संत विराज रहते थे। विराज अत्यंत विद्वान थे और घंटों तक शास्त्रों पर ओजस्वी प्रवचन देते थे। उनके प्रवचन सुनकर हजारों लोग प्रभावित होते थे, पर विराज स्वयं अपने मन की अशांत गहराई से चिंतित थे। उन्हें लगता था कि उनके शब्दों में सत्य की अंतिम ध्वनि नहीं है। विराज ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे जगत पालक, मैं जानता हूँ आप ओकार की ध्वनि हैं। मैं शब्दों के जाल में फंस गया हूँ। कृपया मुझे वह मौन की ध्वनि समझाएं जो आपके हृदय में गूंजती है। भगवान विष्णु ने विराज की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें एक कठिन यात्रा का आदेश दिया। विष्णु जी ने आकाशवाणी की, हे विराज, यदि तुम सत्य की अंतिम ध्वनि सुनना चाहते हो तो तुम्हें संसार के 3 सबसे बड़े शब्दों को खोजना होगा। इन तीनों शब्दों को खोजने के बाद मेरे दर्शन होंगे। विराज ने अपनी यात्रा शुरू की। पहली खोज आसान थी। 1. आशा का शब्द, द वर्ड ऑफ होप। विराज सबसे पहले एक गरीब और सूखे गांव पहुंचे। लोग भूख और निराशा से टूट चुके थे। एक बूढ़ी महिला जिसका सब कुछ नष्ट हो चुका था, फिर भी मिट्टी की एक छोटी मटकी में थोड़ा सा बीज बचाकर रखी थी। विराज ने पूछा, हे माँ, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप बीज क्यों बचा रही हैं? बूढ़ी महिला ने शांत मन से उत्तर दिया, आशा को। जब तक मैं इस बीज को बचाती हूँ तब तक अगले वर्ष के जीवन की संभावना जीवित रहती है। ये आशा ही संसार का सबसे बड़ा शब्द है। विराज ने उस शब्द को अपने हृदय में अंकित कर लिया और आगे बढ़े। 2. त्याग का शब्द, द वर्ड ऑफ सैक्रिफाइस। विराज एक युद्धग्रस्त सीमा पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक युवा सैनिक घायल है, पर वह अपनी सुरक्षा छोड़कर अपने से कमजोर सैनिक को बचाने के लिए अपना आखिरी पानी का घूंट दे रहा है। विराज ने पूछा, तुम स्वयं मर रहे हो, फिर भी तुमने अपना पानी क्यों दिया? युवा सैनिक ने दर्द में मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, त्याग, सैक्रिफाइस। मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं अगर मैं इसे किसी दूसरे के जीवन को बचाने के लिए नहीं दे सकता। त्याग से बड़ा कोई कार्य नहीं है। विराज ने इस दूसरे शक्तिशाली शब्द को भी आत्मसात किया। 3. स्वीकार का शब्द, द वर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस। विराज अंत में एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक व्यक्ति अपने प्रियजन की चिता के पास बैठा था। वह व्यक्ति न रो रहा था, न विलाप कर रहा था। वह केवल शांत होकर अग्नि को देख रहा था। विराज ने आश्चर्य से पूछा, आप इतने बड़े दुख में शांत कैसे हैं? उस व्यक्ति ने चिता की ओर इशारा करते हुए कहा, स्वीकार, एक्सेप्टेंस। जीवन का अंत सत्य है। इस क्षण को पूरी विनम्रता से स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। शोक में जीना व्यर्थ है। विराज ने तीनों शब्द, आशा, त्याग और स्वीकार को पा लिया, लेकिन भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हुए। विराज बैठ गए और हताश होकर बोले, हे प्रभु, मैंने आपके 3 सबसे बड़े शब्द खोज लिए, फिर भी आप कहाँ हैं? तभी भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, पर उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा। वे केवल मौन रहे। विराज ने प्रश्न किया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? विष्णु जी ने मौन रहते हुए ही अपने हाथों से इशारा किया। विराज ने तब ज्ञान प्राप्त किया। तारांकन आशा से संसार शुरू होता है। तारांकन त्याग से संसार चलता है। तारांकन स्वीकार से संसार पूर्ण होता है। परंतु इन तीनों शब्दों का सार केवल मौन में ही मिलता है। भगवान विष्णु ने अपने मौन को तोड़ते हुए अंत में कहा, हे विराज, ये तीनों शब्द मेरी वाणी है, पर मेरा अस्तित्व स्वयं मौन है। जब तुम इन तीनों शब्दों को अपने हृदय में स्थिर कर लेते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। वही शांति मौन की ध्वनि है। मौन वह जगह है जहाँ मेरा सत्य अशुद्ध रूप में गूंजता है। विराज ने समझा कि शब्दों का उद्देश्य केवल मौन तक पहुंचना है। इसके बाद विराज ने अपने प्रवचन कम कर दिए और मौन सेवा शुरू की। जब वह बोलते नहीं थे तब भी उनका जीवन ही लोगों के लिए सबसे बड़ा सत्य बन गया था। कहानी का संदेश, जीवन के सबसे बड़े सत्य, आशा, त्याग और स्वीकार को समझने के बाद मनुष्य को शब्दों के आडंबर से हटकर मौन में स्थित होना चाहिए। सच्चा आध्यात्मिक अनुभव शब्दों से परे, हृदय की शांति मौन में ही मिलता है। संत विराज ने मौन की ध्वनि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था।
वह अब पहले की तरह घंटों प्रवचन नहीं देते थे, बल्कि अपनी अधिकांश भक्ति शांत ध्यान और मौन सेवा में लगाते थे। उनका मौन उनकी वाणी से अधिक शक्तिशाली हो गया था। एक बार एक विशाल समुद्री क्षेत्र में, जहां राजा सुशील पिछली कहानियों के का राज्य संकल्प भूमि था, समुद्र अचानक अत्यंत क्षुब्ध डिस्टर्ब हो उठा। ये केवल एक तूफान नहीं था, बल्कि समुद्र की गहराई से एक लगातार गड़गड़ाहट की ध्वनि आ रही थी, जिसके कारण लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठ रही थी। विद्वानों ने कहा कि यह महा असंतोष की ध्वनि है, शायद पृथ्वी के भीतर कोई असंतुलन आ गया है। इस गड़गड़ाहट और ऊंची लहरों के कारण तटवर्ती बस्तियां खतरे में पड़ गईं। राजा सुशील ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। तारांकन उन्होंने कर्म किया, नाविकों को बचाया। तारांकन उन्होंने संकल्प किया, तटबंध बनाए। तारांकन उन्होंने भक्ति की, देवताओं की पूजा की। लेकिन समुद्र की गड़गड़ाहट शांत नहीं हुई। तब राजा को संत विराज की याद आई, जो अब अपने मौन और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। राजा सुशील ने विनम्रतापूर्वक विराज से सहायता मांगी। संत विराज समुद्र तट पर आए। उन्होंने समुद्र के महा असंतोष को महसूस किया। उन्होंने समझा कि यह असंतोष केवल जल का नहीं है, बल्कि चेतना का है। शायद प्रकृति स्वयं शब्दों के शोर और मनुष्य के अशांत मन से क्षुब्ध हो गई है। विराज ने लोगों को कर्म और त्याग का उपदेश दिया, पर इस बार वह स्वयं मौन हो गए। वह समुद्र के किनारे पद्मासन में बैठ गए। उन्होंने अपने भीतर तीनों शब्दों आशा, त्याग और स्वीकार को जागृत किया और फिर उन शब्दों को मौन की चादर ओढ़ा दी। तारांकन उन्होंने समुद्र को आशा दी कि तुम शांत हो सकते हो, तुम्हारा नैसर्गिक रूप शांति ही है। तारांकन उन्होंने समुद्र के लिए त्याग किया, अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी चेतना को समुद्र की शांति के लिए समर्पित कर दिया। तारांकन उन्होंने समुद्र के क्रोध को स्वीकार किया। हाँ, तुम क्रोधित हो और मैं तुम्हारे क्रोध को शांत मन से स्वीकार करता हूँ। जब विराज इस परम मौन में लीन हुए, तो उनके ध्यान की शांति ऊर्जा ने उस क्षुब्ध सागर से एक अदृश्य संबंध स्थापित किया। वैकुंठ में भगवान विष्णु ने ये लीला देखी। उन्होंने अपने ओकार की ध्वनि को इस बार अशब्द रूप में विराज के मौन से जोड़ा। जैसे ही विराज का मौन ओम के मौन से जुड़ा, एक चमत्कार हुआ। समुद्र की गड़गड़ाहट धीरे धीरे शांत होने लगी। लहरें, जो पहले क्रोधित थीं, अब एक लय में वापस आ गईं। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि मौन की ध्वनि की शक्ति थी। विराज के मौन ने, जो आशा, त्याग और स्वीकार के सार से भरा था, समुद्र के असंतोष को संतुलन प्रदान कर दिया। जब समुद्र पूरी तरह शांत हो गया, तब विराज ने आंखें खोली। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, बल्कि राजा सुशील को केवल एक मुस्कान दी। राजा सुशील ने ज्ञान प्राप्त किया। ग्रेटर देन, सबसे बड़ी शक्ति वह नहीं है जो गरजती है, शब्द या क्रोध, बल्कि वह है जो स्थिर रहती है, मौन और शांति। मौन में ही सत्य की ध्वनि है, जो बड़े से बड़े असंतोष को भी शांत कर सकती है। ग्रेटर देन। उस दिन से संकल्प भूमि के लोगों ने सीखा कि कठिन समय में कर्म और भक्ति के साथ साथ गहरे मौन में स्थित होना भी आवश्यक है, क्योंकि भगवान की शक्ति वहीं गूंजती है जहां शब्दों का शोर शांत हो जाता है। कहानी का संदेश: वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति या शांति किसी बाहरी शोर, शब्दों, कर्मकांडों, क्रोध में न बड़ी यह है, बल्कि हृदय की उस गहरी शांत स्थिति में है जिसे मौन कहा जाता है। यह मौन ही सबसे बड़ी बाधाओं को शांत करने में सक्षम है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और